कैसे हो बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 के हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे हम अपना जो सेशन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, जिसकी शेप है हमेशा स्फेरिकल रहती है। ऑन इन्फ्लेशंस इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस। तो एक हमारे पास बैलून है, गुब्बारा है, तो वो ऑलवेज शेप उसकी जैसे फुटबॉल की होती है वैसी शेप में रहता है, और उसमें जो हम पंप कर रहे हैं उसमें एयर, जो गैस पंप कर रहे हैं उसमें, तो वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर एक सेकंड में उसमें पंप कर रहे हैं। तो कहता कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस। नेचुरली अगर उसमें हम किसी बैलून को उसमें एयर पंप करेंगे या गैस पंप करेंगे तो नेचुरली उसका जो रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, कहता फाइंड द रेडियस एट विच द रेट फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। किस रेट पर वो इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पर, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो उस पॉइंट पे किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा होगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर पर किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा होगा उसका रेडियस। ठीक है, तो पहले क्या सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन में लेट कैपिटल बी बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो बैलून का जो वॉल्यूम है हमने सपोज कर लिया वी है। तो क्या जो हमें गिवन है वॉल्यूम जो है उसमें जो हम गैस पंप कर रहे हैं तो कितनी है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड उसमें गैस पंप कर रही है। तो ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमने टू फाइंड क्या करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में ये देखना होता है हमें दिया क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड करना है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट व्हेन आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, व्हेन आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो उस पॉइंट पे उसका रेडियस का रेट कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है, बैलून है, बैलून किस शेप में है, स्फीयर की शेप में है। तो स्फीयर का वॉल्यूम हम, ये तो आपको पता होना चाहिए कितना, 4.3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो करना क्यों है डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे पास dv अपॉन dt दिया है और हमने dr अपॉन dt निकालना है। तो देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन dt, यहां भी लिखो dv dt और यहां लिखो 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मेरे पास आएगा dv अपॉन dt
ये कांस्टेंट है 4/3 पाई, इसको मैंने साइड पे लिख लो, इसको पहले लिख लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3r², 3 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3r², ओके। तो ये 3 कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या आया फाइनली 4πr², dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी इसमें यहां देखो, इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो इसका अगेन करना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर करें तब तक ठीक था, लेकिन हम चेन रूल लगेगा dr/dt, अगेन करेंगे। यहां बात मेरी समझो कि यहां पे विद रिस्पेक्ट टू हम टी कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू आर अगर कर रहे होते हैं तो ठीक था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो अगेन चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल dr/dt इसका एक बार फिर करना पड़ेगा हमें। तो ये मेरे पास आया, तो मेरे पास क्या आया फाइनली dv/dt इज इक्वल टू 4πr², तो यहां पे आया dr/dt। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए dr/dt चाहिए। हम क्या करेंगे, हमें ये पता है dv/dt दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसके प्लेस पे मैं ये पुट कर दूंगा, dv/dt के प्लेस में मैंने 900 पुट कर दिया, ओके। तो मैं इसको, ये जो 4πr² को नीचे लाऊंगा मैं दूसरी तरफ, ये नीचे आएगा 4πr², तो मेरे पास क्या बच गया dr/dt। अब मेरे पास dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो हमें इन्होंने पूछा है कि एट, जब वैल्यू आर की 15 सेंटीमीटर हो तब उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा रेडियस का। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां आर के प्लेस पे मैं 15 सेंटीमीटर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 900/4π इंटू 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिखते हैं 15 इंटू 15, तो देखो इसको कैंसल होता है कि नहीं, ये 60 हो गया, आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1/π बचा सर। और अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट आपने यहां से देखना है। आर का यूनिट क्या होता है हमें पता है सेंटीमीटर है, और टाइम का यूनिट सेकंड में दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको देखो, इसका यूनिट लिख दो, तो ये हमारा व्हेन रेडियस उसका 15 सेंटीमीटर था, तब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/π था। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, जो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बैलून स्फेरिकल है, ठीक है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, इसका जो रेडियस है वेरिएबल मींस जो रेडियस इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखो ये लिखा हुआ है, आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये साफ लिखा है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब ये है कि जब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, उस पॉइंट पे उसका किस रेट से उसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के हिसाब से उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा होगा व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने ये देखना है, ठीक है। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह काफी मिलता है। लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून,
जो बैलून का वॉल्यूम है वो कितना है, उसको हमने 20 सपोज किया, ठीक है। तो हमें पता कि वॉल्यूम क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये लिखना पड़ेगा टू फाइंड, क्या करना है हमने फाइंड हमने करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये उसने पूछा है, ये टू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r चाहिए, तो विद r तो v दिया हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन dr इज इक्वल टू, देखो 4/3 पाई तो हमने ये कांस्टेंट है बाहर कर लिए, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 3r²। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, अब चेन रूल यहां लगेगा नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की आगे, तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r²। अब उसने पूछा क्या, व्हेन वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो r की जब वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी तब कितना, ये इसका वॉल्यूम का रेट कितना होगा इसके बढ़ने का, तो व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं, सिंपली हम r के प्लेस पे हम 10 रख देंगे, पुट कर देंगे 10, तो 4 पाई r के प्लेस पे मैंने 10 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर किया, तो हमें क्या मिला, इसका 400 मिला, 400 पाई, इसका 100 आ गया। अब यहाँ पे यूनिट जरूर लिखना है, तो यूनिट इसको देख के लिखना, मैंने पहले ही बोला कि इसको देख के लिखना, ऊपर कितना है वॉल्यूम का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर आएगा, देखो इसमें सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। अब नीचे रेडियस है, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में मापते हैं, तो इसका सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट व्हेन r इज इक्वल टू 10, ओके। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, हमारे पास एक लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, वो सटी हुई है एक वॉल के साथ, मान लो एक ये वो हमारी वॉल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सीढ़ी है, लैडर, ये सीढ़ी है, ठीक है, थोड़ी मैं इसको ऐसी शेप देता हूँ सीढ़ी की शेप में, तो ठीक है, तो ये सीढ़ी है, इस दीवार के साथ वॉल के साथ लगी हुई है, अगेंस्ट वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, तो इसको हम यहां से खींच रहे हैं, पौड़ी को पुल में खींच रहे हैं, ठीक है, तो पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको कैसे खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर हम इसको खींच रहे हैं। नेचुरली जब ये खींचेंगे तो ये यहां से इसकी हाइट नीचे डिक्रीज करेगी, इसकी हाइट डिक्रीज करेगी, ये नीचे आएगी, ठीक है, तो हाउ फास्ट इट्स हाइट, इसको हाइट को मैं यहाँ h मान लेता हूँ, ठीक है, तो नेचुरली जब हम इसको खींचेंगे तो ये यहाँ, अगर यहाँ पहले यहाँ तो यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, तो इसकी हाइट डिक्रीज करती जाएगी अगर हम सीढ़ी को खींचेंगे पिछली ओर, ठीक है, तो इस डिक्रीज, हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, कहता इसकी जो हाइट डिक्रीज कर रही है व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है फुट ऑफ द लेडर, यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर यहां से इस पॉइंट पे अगर हो तो वो
हाउ फास्ट, कितनी उसकी जो हाइट है उस पॉइंट पे, जब उसका 4 सेंटीमीटर हो उस पॉइंट पे, तो वो उसकी हाइट कितनी डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो इसको देखो, पहले इसको लेट मान लो, लेट h बी द हाइट, लेट h बी द हाइट ऑफ वॉल, वॉल की हाइट जो है वो h मान लिया हमने। तो जो हमें हाइट ऑफ लेडर की लेंथ ऑफ लेडर कितनी है, लेंथ ऑफ लेडर, जो सीढ़ी की जो लेंथ है कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये गिवन है, दिस इज गिवन। अच्छा, इसकी अगर हाइट यहां, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, सपोज ये जो है 4 सेंटीमीटर है, इसको मैं x मान लेता हूं, तो x क्या है, लेट x बी द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ लेडर टू वॉल, वॉल से यहां का जो डिस्टेंस है फुट ऑफ लेडर, ये इसका फुट ऑफ लेडर हो गया, इसका डिस्टेंस जो है वो x है। ठीक है, तो इसका देखते हैं, इसको x मान लिया मैंने। ठीक है, तो अगर ये हमारा वैसे क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम देखूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम देखूं, तो क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अगर x की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 होगी, तो h के तो देखते हैं, x की वैल्यू हम यहां 4 रखते हैं, तो h कितना होगा। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 4, देन h कितना होगा, तो देखते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया, ये इस तरफ लाओ, इसको 25 हो गया, इसको इधर लाओ 16 आ गया, तो ये हो गया h स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 9, तो इसका h की 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 3, तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लोगे, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ नेगेटिव में नहीं आती है, तो इसको हम नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 3। इसका मतलब क्या है, इफ x इज इक्वल टू 4, देन h इज इक्वल टू 3। जब h की वैल्यू, x की वैल्यू 4 होगी, तो h की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो अच्छा, इसमें हमने करना है कि हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि हमने जब उसको खींचना है, तो गिवन क्या दिया होगा, इसका dx अपॉन dt, इसने दिया हुआ है कि द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से हम x की जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग इसको खींच रहे हैं इसको। ठीक है, तो dx अपॉन dt इसने दिया हुआ।
तो निकालना हमने क्या है, हमने टू फाइंड क्या करना है इसमें, वैसे तो यहां लिखना चाहिए था टू फाइंड, तो थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 4, जो गिवन कंडीशन दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल, अच्छा देखो जब वैल्यू ऑफ x की 4 है, व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो h कितना होगा, h 3 होगा, तो मैं साफ इसके लिख रहा हूं h इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये चलो बाद में भी ले सकते हैं इसको, मेन आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आगे पीछे थोड़ा क्वेश्चन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो हमें दिया क्या हुआ, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है, तो निकालना हमने क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो हम हमारे पास ये है पाइथागोरस है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये जो क्वांटिटी है मेरे पास, तो क्या है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मेरे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 आया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना है 2x dx अपॉन dt प्लस 2h dh अपॉन, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाओ, मेरे पास क्या है 2x dx अपॉन dt, ठीक है, ये माइनस आ गया इस तरफ, तो ये क्या आया 2h dh अपॉन dt। अब क्या 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमने ये निकालना है, तो dh अपॉन dt को मैं अलग कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आया माइनस x अपॉन h dx अपॉन, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। dh अपॉन dt की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास क्या आया माइनस x अपॉन h dx अपॉन dt। अब क्या उसने dx अपॉन dt उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको, और कब हाइट कब बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 4 होगी, dh अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब देखो जब x की वैल्यू 4 होगी तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू 3 होगी तब, क्योंकि हमने यही निकाला, इसका यही निकाला, व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन h इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या करना है, x के प्लेस पे 4 पुट कर देना, ठीक है, और h के प्लेस पे मैंने 3 पुट कर दिया, और dx अपॉन dt हमारे पास कितना है 2, ये मेरे पास 2 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया -8 अपॉन 3, -8 अपॉन 3। अब इसका यूनिट देखो क्या आया, हाइट का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, तो इसका ये सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो यहां सेकंड लिख दिया। तो क्या हुआ, जो हाइट उसकी है ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हाइट उसकी डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में उसकी 8/3 उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ ये, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि नेगेटिव अगर ना लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3। डिक्रीजिंग के प्लेस, माइनस के प्लेस के पे आप डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये कर्व दी हुई है हमारे, इसको गिवन कर्व है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर हमने पॉइंट फाइंड करने हैं, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या है, कोई भी कर्व हो सकती है ये, मान लो किसी तरह की कर्व है, मान लो ऐसी कर्व है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इसमें, ठीक है, कोई
पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो कहता कि वो पॉइंट बताओ जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, जहां पे डी वाई अपॉन डी टी 8 टाइम ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि दिया में तो टाइम ही लेंगे, इज 8 टाइम होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखते हैं हमें कौन से पॉइंट मिलते हैं जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई 8 टाइम्स होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स की। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, गिवन कर्व जो हमारे पास दी हुई है, गिवन कर्व मेरे पास है, ये है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये गिवन दी हुई, ठीक है। तो इसका क्या है, टू फाइंड द पॉइंट, टू फाइंड क्या करना, टू फाइंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं वेयर dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ dx अपॉन dt। तो देखते कैसे करना है इसको। ये कर लेंगे हम 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो इसका तो अब देखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास क्या आया 6 dy अपॉन dt, इसका क्या आया 3x के, अगेन इसका करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt, ये सिंगल था इसलिए दोबारा एक dy अपॉन dt किया, तो इसका अगेन करना पड़ेगा, तो अगेन तो इसका तो जीरो होगा, ये आगे नहीं करेंगे हम। तो क्या दिया हुआ उसने कि dy अपॉन dt कितना है 8 टाइम्स ऑफ, तो मैं dy अपॉन dt के प्लेस पे मैं ये 8 dx अपॉन dt लिख दूंगा। तो क्या है मेरे पास 8 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ठीक है। अब क्या है इसमें कितना आया 48 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ठीक है। ये देखो ये कैंसिल हो गया, dx अपॉन dt कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आया मेरे पास 16 आया, ओके। ये कैंसिल हो गया, नीचे 3 को नीचे ले गए तो x कितना आया अंडर रूट 16 प्लस माइनस, तो कितना आया प्लस माइनस 4, तो x कितना आया मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस 4। तो अब देखते हैं इफ x इज इक्वल टू 4 प्लस वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी होगी, बस इसमें सिंपली हमने इसमें पुट कर देनी है x की वैल्यू, तो y कितना होगा 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, तो कितना है मेरे पास 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2 कितना है 66, तो y कितना आया मेरे पास 11 आया मेरे पास, y 11 आया। तो मेरे एक पॉइंट हमें मिला जिसमें x कोऑर्डिनेट हमारा 4 है और y कोऑर्डिनेट हमारा 11 है, तो इसको a भी ले सकते हो आप, मर्जी आपकी। तो एक पॉइंट मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया, इसको फर्स्ट पॉइंट बोल दो, ठीक है, जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t 8 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और इफ x इज इक्वल टू -4, अगर x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 6
y इज इक्वल टू -64 प्लस 2 आएगा। तो कितना आएगा मेरे पास 6y इज इक्वल टू -62। ठीक है, तो y कितना आया मेरे पास, y मेरे पास आया -62/3, सॉरी 62/6। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होके मेरे पास आया ये -31/3। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आया जिसका x कोऑर्डिनेट -4 है और इसका y कोऑर्डिनेट इसका है -31/3। तो ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो मैं हमारे पास दो पॉइंट आए, तो ये हमारा आंसर ही हुआ कि एक हमारा पॉइंट ए है जो फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 11 और सेकंड पॉइंट है -4 -31/3। ये दो पॉइंट है जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स होगा x कोऑर्डिनेट की। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द बबल, एक बबल है उसका जो रेडियस है इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका जो रेडियस इंक्रीज कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम, इन्होंने पूछा है कि उसका वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीज एट व्हाट रेट, किस रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा व्हेन रेडियस, किस पॉइंट पे, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा तो उस पॉइंट पे उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ बबल, जो बबल का वॉल्यूम हमने सपोज कर लिया कि वो इसका V कैपिटल V है। ठीक है, तो दिया क्या है, इन्होंने दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर। तो ये dr/dt हमने फाइंड, dr/dt दिया, हमने फाइंड क्या करना, टू फाइंड क्या करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे ही सिंपल है। वॉल्यूम बबल का क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वही बबल का वॉल्यूम ले लेंगे हम। कितना होता है 4/3 πr³, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास dv/dt इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका कितना आएगा 3r²। अब r का अगेन करेंगे dr/dt। अब हमारे पास गिवन क्या है, dr/dt कितना दिया हुआ 1/2। तो मैं dr/dt के प्लेस पे 1/2 लिखूंगा। तो मेरे पास dv/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 लिखूंगा तो ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास 4π। अब मैं यहाँ 1/2 इस तरफ लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 1/2 कर दिया, तो इधर आया r²। ठीक है ना, समझ गए। 4π 3 कैंसिल हो गया, r² भी आ गया मेरे पास, dr/dt के प्लेस पे 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 4 के साथ कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आ गया फाइनली dv/dt 2πr²। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो r के प्लेस पे हम 1 लिख देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा dv/dt r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पुट करो 1, तो मेरे पास क्या आया 2π। अब इसका जो यूनिट है, यूनिट यहाँ से देखो, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम पर सेकेंड।
तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 12 हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे चलेंगे 6.1 जो चल रही है हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।